Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome everyone to my channel Grammar's Word. My name is Kiran Ishfaq. Hope so these videos helping you to learn English language. If you find any mistake, kindly correct me in comments. Today our 13 lecture, I will discuss you the last type of present tense. Let's start our topic present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense को उर्दू ज़ुबान में फ़ेल हाल मुकम्मल जारी भी कहते हैं. First of all, we discuss the definition of present perfect continuous tense. The present perfect continuous is also called present perfect progressive. We use the present perfect continuous to talk about a finished activity in the recent past. Using the present perfect continuous focuses on the activity. The activity is finished and we can see the results of it. यानी ये उस काम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो गुज़श्ता ज़माने में हुआ हो, लेकिन इसके असरात जो हैं ताहाल जारी हों और जो वक़्फ़ों के साथ अब तक जारी रहें. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस रूल नंबर फर्स्ट. जिन फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए और वक्त का तयन किया जाए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहलाता है. मैं अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ. ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को शो कर रहा है. मैं सुबह से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को शो करेगा. रूल नंबर 2 है वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्टिविटीज़ विच स्टार्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग अप अंटिल नाउ. यानी हम फ़ेल हाल मुकम्मल जारी को बार बार की सरगर्मियों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो माजी में किसी ख़ास वक्त पर शुरू होती थी और अब तक जारी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन विजिटिंग माई ब्रदर एवरी समर सिंस 2016. मैं 2016 से हर मौसम गर्मा में अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ. आई हैव बीन गोइंग टू द जिम एवरी ट्यूसडे नाइट. मैं हर मंगल की रात जिम जा रही हूँ. रूल नंबर 3 है द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब. Has been can be used with the second person like he, she, it and singular name respectively, and have been can be used for the first person as well as the third person like I, we, you, they. For examples, he has been reading the book for 2 hours. She has been finding the dress since morning. I have been writing articles on different topics since morning. We have been shopping at this fair for 2 hours. You have been shopping in that market for 3 hours. They have been playing cricket in that field for 5 hours. इन एग्जाम्पल्स से ज़ाहिर होता है कि हमने ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज़ बीन, जबकि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हमने हैव बीन यूज़ किया है. नाउ आई विल डिस्कस द यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस. वी यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम. हम वक्त की एक मुद्दत के बारे में बात करने के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं. मैं कई हफ्तों से पैदल सफ़र कर रहा हूँ. आई हैव बीन हाइकिंग फॉर वीक्स. वी यूज़ सिंस टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम और अ टाइम व्हेन द एक्शन स्टार्टेड. हम सिंस का इस्तेमाल इस वक्त करते हैं जब किसी ख़ास नुक्ता या इस वक्त के बारे में बात की जाए जब अमल शुरू हुआ हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 2021 से पैदल सफ़र कर रहा हूँ. आई हैव बीन हाइकिंग सिंस 2021. नाउ आई विल डिस्कस द रूल नंबर 4. फार्मूला यानी इसको बनाने का तरीका ऐसे है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर हैज़ बीन और हैव बीन और फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर के साथ हम वक्त का तयन करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर अ मंथ. यानी वो 1 महीने से दुनिया का सफ़र कर रहा है. नेगेटिव टेंस, द यूज़ ऑफ नॉट यानी जिन फ़िक्रों में नहीं का इस्तेमाल होगा वो नेगेटिव टेंस कहलाएंगे. फार्मूला यानी इसको बनाने का तरीका ऐसे है. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा और फिर हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा और देन ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर के साथ वक्त का तयन किया जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन दैट फील्ड फॉर 5 आवर्स. इंटेरोगेटिव टेंस यानी जिन फ़िक्रों में कोई क्वेश्चन किया जाए, कोई सवाल पूछा जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. फार्मूला यानी इसको बनाने का तरीका ऐसे है. सबसे पहले हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है और फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्ज़ाम्पल,
Have I been working on this since March? Has she been listening to songs for 30 minutes? Thanks for watching my full video. Please subscribe to my channel and press the bell icon. Like, comment and share. Thank you.